नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स इस वक्त क्या कहें, कैसे कहें, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। 25 अंक नीचे निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक करीब 611 अंक ऊपर है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा डाइवर्जेंस बहुत दिनों बाद परसिस्ट कर रहा है, बहुत बड़े दिनों बाद। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था लगभग 20-25 दिन पहले की बात है ये, बट इतना बड़ा डाइवर्जेंस निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस पे, और ये परसिस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 10 बजे से। और इस डाइवर्जेंस का जो बड़ा कारण है दैट्स HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पे लिखाइएगा स्टॉक ऑफ द मूवमेंट अगर कोई है तो वो है HDFC बैंक। ऑल द इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, ये डिफरेंशियल क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा कारण बना वो था आज सुबह से HDFC बैंक। HDFC बैंक 1631.95 पे करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये देखिए एक चीज़ ये है, आज सुबह हम क्या बात कर रहे थे कि जो FIs का लौटता हुआ अगर आप देखें पैसा, ये किसी स्टॉक को अगर सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा तो वो है HDFC बैंक, और इसके इम्पैक्ट ने डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। खैर, अब आते हैं इंडेक्स के लेवल पे, और कुछ देर में हम वोडाफोन आइडिया पे भी बात करेंगे। एक स्टॉक स्क्रीन पे लिखाइएगा। वोडाफोन आइडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। एग्जैक्टली वोडाफोन ने क्या कमेंट किया, वोडाफोन PLC ने, उस कमेंट के मायने क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस रिकवरी पर आपका व्यू मतलब कैसे बनना चाहिए, थोड़ी देर में इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इंडेक्स लिखे आइए। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,535 पे सुबह सुबह खुला, और खुलने के बाद अपने वो जो सुबह मैंने प्रॉफिट टेकिंग ट्रैजेक्टरी की बात की थी ना, कि अगर आप ट्रेड लेकर अपने साथ आए हैं कल के लिए तो प्लीज़ 590 और लगभग 619 की ट्रैजेक्टरी में उसको जज कीजिएगा। अगर नहीं बाइसेक्ट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा और डिप का इंतजार कीजिएगा। हालांकि दैट डिप वाज आई थिंक स्लाइटली आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उसने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट नहीं दी। कल 23,500 का पुट राइटर बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें विजिबल था, बट वो सेटअप बिगड़ गया। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, क्योंकि एक बार के लिए वो डिप आउट ऑफ कंट्रोल था। वो डिप जो ट्रैजेक्टरी डिफाइंड थी आई थिंक 23,523 के, उसके नीचे गया। इस वक्त के स्टैट्स लेके आइए। देखिए मोमेंटम फिर बन रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। वो मोमेंटम फिर बन रहा है। निफ्टी IT की सॉफ्टनेस फिर थोड़ी सी कम हो रही है, और आपके स्क्रीन पे जरा अब आएगा वो निफ्टी के जो ऑप्शन स्टैट्स हैं जो कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्क्रीन पे आएंगे। देखिए इंट्राडे में अभी 23,500 की पुट में स्टिल करीब 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि 74 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ एक रीजनेबल इंट्राडे टॉप बना है 23,620 के जोन में। और आज अगर कहीं पुट राइटिंग स्ट्रांगली विजिबल है तो वो 23,500 की स्ट्राइक पे। दैट मीन्स अब हमारा ट्रेड जोन हो गया है करीब 23,450 480, और ऑन द हायर साइड 23,580 23,610। इस जोन पे फोकस कीजिएगा। और आज का सबसे महत्वपूर्ण और जो क्रिटिकल इंडेक्स था निफ्टी बैंक, उसने ट्रेड अपना बखूबी दिया। कल भी 50,228 की रेंज को बाइसेक्ट करने के बाद लगभग 50,510 मिला। आज सुबह हमारी बात यही हुई थी, स्टिल इट्स अ बाय, बट एज अ डे ट्रेडर दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 640, 710 तक की पॉसिबिलिटी है, और जहाँ पे 710 गया, बेस्ट केस में जो मैं लेवल सोच के आया था वो निफ्टी बैंक पे था करीब 51,067 का। वो भी हुआ, नया ऑल टाइम हाई भी लगाया इसने, बट अब करीब 51,052 पे। एज ऑफ नाउ मैं अब अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगा, क्योंकि फॉर दिस डे, इस दिन के लिए मेरे ख्याल से जितनी आतिशबाजी होनी चाहिए थी उसमें से मैक्सिमम हो चुकी है। आज इसका एक्सपायरी डे है, और जो कल के जो कॉल राइटर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो गए थे, तो उनका आज इस इंडेक्स पे ग्रिप लेना बहुत मुश्किल था। एक बार हल्का सा सेंस लेते हैं कि अब टॉप क्या बन रहा है इंट्राडे टॉप पर। पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स कहाँ पे काबिज हो रहे हैं। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स देखें, यस इट्स क्वाइट विजिबल। 51, 200, 51,500 पे राइटिंग हो रही है, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 50,800 पे, 700 पे, 500 पे। मीन्स एक रीजनेबल टॉप इंट्राडे, याद रखिएगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसने क्रिएट किया है। इंट्राडे हाई क्या था निफ्टी बैंक का, स्क्रीन पे लेके आइएगा। याद रखिएगा इंट्राडे हाई जो था निफ्टी बैंक का वो था करीब 51,200, और 51,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल बिकी है 30 लाख। तो अभी मान के चलिए अब आपके पास निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं है, बट क्लोजर टू आई थिंक 130 और माइट बी 230। दो चंक्स में अगर आप देखें एक्सपायरी डेट स्विंग आते हैं।
अगर 51, 200, 210, 220 की ट्रैजेक्टरी फिर बाइसेक्ट होती है तो फिर याद रखिएगा ये 300 पॉइंट का स्विंग और दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि द स्टॉक इन कमांड इस वक्त है दैट्स HDFC बैंक, FI's फेवरेट। ये थी मेरी इंडेक्स पर टिप्पणी। डायरेक्टर साहब यतीन मौजूद देखिए, आप यतीन से बातचीत करते हैं। निफ्टी बैंक पे टेक लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा वोडाफोन आइडिया लेके आइए। दरअसल एक स्टेटमेंट आया अभी कुछ देर पहले और वो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, लेकिन उसको कैसे रीड करना चाहिए। द प्रोसीड विल बी यूज टू सब्सटेंशियली रीपे वोडाफोन एग्जिस्टिंग लेंडर्स। और इस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव वायर पे ये स्टेटमेंट थी, उसके बाद यतीन एक सब्सटेंशियल रिकवरी। बट इस स्टेटमेंट के मतलब को समझाइए। आज सुबह से अगर आप देखें हम वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स की आई थिंक इस कॉम्बिनेशन को रीड कर रहे थे, बट एग्जैक्टली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जहाँ तक कि इंडस टावर की ब्लॉक डील का सवाल है, ऑब्वियसली हमको ये पता है कि वोडाफोन पीएलसी ने अपना हिस्सा बेचा है। लगभग 18% इक्विटी उन्होंने बेची है और लगभग 1.7 बिलियन यूरोस का ये प्रोसीड्स जो है वोडाफोन पीएलसी अपने कर्ज को चुकाने के लिए जो है वो यूज़ करेगा, बैंकों को रीपे करेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी सारे इंडियन एसेट्स का प्लेज रखा हुआ था वोडाफोन पीएलसी ने, जो अब हट जाएगा रीपेमेंट करने के बाद। एक पॉजिटिव रीड थ्रू है ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि ये सारा जो इंडस टावर और वोडाफोन पीएलसी, इनके रिलेटेड डेट और जो ट्रांजैक्शन हुए जहाँ भारतीय एयरटेल ने भी पार्टिसिपेट किया, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। हालांकि ये पूरे ट्रांजैक्शन में से वोडाफोन आइडिया को 1 रुपया नहीं मिलना है। ये पूरा का पूरा पैसा जो वोडाफोन पीएलसी, जो प्रमोटर एंटिटी, एक वन ऑफ द प्रमोटर एंटिटी बिरला ग्रुप के साथ वोडाफोन जुड़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया को लेके, तो इसको रिलेटेड है। तो ये जो लिस्टेड एंटिटी वोडाफोन आइडिया, इसको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। हाँ, सेंटिमेंटली ज़रूर ये न्यूज़ पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि प्रमोटर उनके मजबूत बन रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि वोडाफोन पीएलसी के पास सारा पैसा जा रहा है, उनका डेट कम हो रहा है, वोडाफोन आइडिया को इसका कोई पर्टिकुलर लेना देना नहीं है। जी तो एक क्लैरिफिकेशन था और आई थिंक इसको रीड करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वोडाफोन जो हमारी लिस्टेड कंपनी है उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। हाँ, प्रमोटर ग्रुप की हेल्थ मजबूत होगी, थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट वहाँ पे पड़ता हुआ है। इट्स 1680 डे हाई के, ये एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, ऑल दो स्क्रीन पे एक मीनिंगफुल रिकवरी है, याद रखिएगा। और ऑलमोस्ट हम कल का हाई मॉर्निंग का, कल का क्लोजिंग हाई, आज मॉर्निंग का हाई, उस ट्रेजेक्ट्री को ऑलमोस्ट रिविजिट करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। तो इस खबर के कुछ तथ्य थे वो आपको क्लेरिफाई कर दिए, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। इंडस्ट्रीज पे आपने अभी लेवल्स को देखा और आज निफ्टी बैंक इंडेक्स इन कमांड है और उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है HDFC बैंक का। आपका टेक इस वक्त इंडस्ट्रीज को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी तो आज एक लीडरशिप पोजीशन पे, और हमें याद पड़ रहा है कि हमने आपके साथ ही डिस्कशन किया था HDFC बैंक पे पिछले शो में, और उसमें हमने चर्चा भी करी थी कि HDFC बैंक में यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी है एक लीडरशिप लेने की, और बैंक निफ्टी को इस रेंज से बाहर निकालने में HDFC का दारोमदार रहेगा। तो वही प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। इंडेक्स की बात करें निफ्टी पे, तो आज के सेशन में देखें तो निफ्टी में थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी 23,500 के स्ट्राइक पे। आज भी देखें तो मेजर जो राइड कर रहे हैं या राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग देखने को मिली, वो 23,500 के स्ट्राइक पे ही आज एडिशन देखने को मिले। वहीं अदर साइड पे बात करें तो 23,600 की कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट यहाँ पे साउंड कर रहे हैं, और वहां पे भी एक अच्छा राइटिंग पोजीशन बनते हुए दिखा है। तो लगता है कि निफ्टी में तो 23,500 23,600 एक टाइट रेंज अभी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक्सपायरी डे कल रहेगा निफ्टी का, वहां पे ही बड़ा मूव आइदर साइड में आते हुए दिखेगा। या तो हम 23,500 तोड़ेंगे तो डाउन साइड में एक डिप ले सकता है, या 23,600। बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट के ब्रॉडर स्ट्रेंथ देखते हुए हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हायर साइड पे ही ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे ट्रेड सेटअप स्पॉट के हिसाब से 23,500 23,490 ये रेंज में अगर आती है निफ्टी तो ही बाय इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 23,450 के आसपास, और अपसाइड में 23,600 के आसपास आए तो बुक भी करें, ये स्पॉट के लेवल है। बैंक निफ्टी की तो आज क्या चर्चा करें, एक नया ऑल टाइम हाई लगा है बैंक निफ्टी में, और जिस तरीके से एक ब्रेकआउट और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी, इतनी रेंज में जो हमने देखा था बैंक निफ्टी का बिहेवियर, उसको आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे जो डेटा सेटअप बन रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे 51,000 के स्ट्राइक पे जरूर एक कॉल राइटर्स बने हुए हैं। अगर हम सेकंड हाफ में 51,000 के ऊपर सस्टेन रहते हैं तो
यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। देन यहाँ से 51,300 51,400 की तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी जगह है बैंक निफ्टी में, हमें लगता है कि और फर्दर रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 50,900 50,800 के आसपास बैंक निफ्टी में स्पॉट पे, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 50,600 के आसपास। और ऊपर में हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हुए यहाँ पे, हमें लगता है 51,300 400 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, ये हुई बैंक निफ्टी पर टिप्पणी। मीनवाइल एक नज़र आप रखिएगा, अगर निफ्टी को कोई पुश प्रोवाइड कर रहा है तो वह है निफ्टी बैंक। तो खैर आप सुबह सुबह अगर आप देखिए अपना काम पूरा कर चुका है, बट इट्स निफ्टी आईटी जो कि इस वक्त एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। और आप यकीन मानिए कल का निफ्टी आईटी का पूरा मूवमेंट, मतलब ओपन लो देन क्लोज एंड हाई, आज की लोअर शेडो में इंक्लूड हो गया है। मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ और लो के बीच में इंक्लूड हो गया है, जो कि अपने आप में, मैं सारे चीज़ें छोड़ दूँ तथ्यों को, इट्सेल्फ अगर अब मैं सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखूं तो इट्स अ कोर इंडिकेटर ऑफ आई थिंक स्ट्रेंथ। कल का पूरा सेशन आज की लोअर शेडो में इंक्लूडेड है। इन्फोसिस नाउ एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। टेक महिंद्रा एट डे हाई। आईटी अपनी ओरेकल फाइनेंशियल्स एट डे हाई। आईटी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और उसका इंपैक्ट देखिए निफ्टी पे बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। खैर अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करते हैं। राजेश जी, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या इस वक्त के? तो पहला एचडीएफसी बैंक की है, और यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा ये मोमेंटम। स्टॉक में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे करीब 1.5% के आसपास की गेन है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 1615 1620 की रेंज को क्रॉस किया है, यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है एचडीएफसी बैंक का, वो 1680 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहीं से एक कंटिन्यूटी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक की रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1608 रुपए के आसपास। तो एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। केमिकल स्पेस में भी एक मोमेंटम बनते हुए दिखा, फर्टिलाइजर केमिकल, ये दोनों ही सेगमेंट में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बना है। दीपक नाइट्राइट हमारे रडार पे, हमें लगता है दीपक नाइट्राइट का ये मूव अब ये स्टॉक को अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ लेके जा सकता है। तो हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2570 तक के दीपक नाइट्राइट में फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रखेंगे अब करीब 2488 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है, उसमें आपने ऑलरेडी टच किया है आईटी स्टॉक्स को, और उसी में हमारी नज़र इन्फोसिस पे ही है। यहाँ पे हमें लगता है कि अब एक कंसोलिडेशन के बाद आईटी में एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है, जिसमें इन्फोसिस पिछले 4 दिन 5 दिन का अगर हम देखें तो नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट अब यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप है, हमें लगता है इन्फोसिस यहाँ से 1545 1550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1490 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स आपके वकालत की और उसमें आपने इन्फोसिस को भी इंक्लूड किया। यस, स्क्रीन पे विजिबल है। निफ्टी आईटी अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ, मैं रिकलेक्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आज करा इसने, जरा निफ्टी आईटी के टुडे लेके आइएगा, उसे यही कहते हैं स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना। थोड़ा सा निफ्टी आईटी के चार्ट को रीड कीजिएगा और टाइम फ्रेम रखिएगा 5 जून से लेकर टिल डेट, यानी आज की डेट तक। इट्स ए टिपिकल फ्लैग। और बात करते करते निफ्टी आईटी की कैंडल ग्रीन हो गई है एज ऑफ नाउ। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, थोड़ी सी स्टॉक्स की स्कैनिंग और करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में, और राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले मैंने यतिन से बातचीत की थी वोडाफोन आइडिया पे। फैक्ट्स, खबर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उस प्रोसीड से आई थिंक चंक प्रोसीड जो आज किया था वोडाफोन पीएलसी ने, उससे डायरेक्ट इंडियन लिस्टेड एंटिटी को कोई बेनिफिट नहीं है, बट प्रमोटर की जो हेल्थ इंप्रूव होगी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 1720 डे हाई पर, और वोडाफोन आइडिया अब इस वक्त ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और 1720 का मतलब ये है कि पोस्ट आई थिंक मार्च 2024 ये इसका अब तक का सर्वोच्च दर है। खैर अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पर। बताइए राजेश पालवे जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो एज आई मेंशन वीरेन जी, देखिए नजर है केमिकल और एग्री थीम पे ही, और हमें लगता है यूपीएल यहाँ पे एक स्टॉक जहाँ पे हमारी नजर है।
स्टॉक में देखें तो एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन देखने को मिले, और स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में देखें तो स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, स्टॉक अब 200 दिन के मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। पिछले 3 वीक का अगर हम सेटअप देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। यूपीएल के 560 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह एट द मनी के। हमें लगता है यूपीएल का ये मूव 580 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 18 रुपए से 20 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 7 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो यूपीएल का 560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। यूपीएल 560 कॉल ऑप्शन और ट्रेड कर रहा है 11 पे। ये एक बार यूपीएल को देखते हैं इंट्राडे में कर क्या रहा है। राजेश जी ने जो यहाँ पे कॉल दी है, यूपीएल फ्यूचर्स स्पॉट जो है वो ट्रेड कर रहा है 561 पे। यस, अच्छा मूव, नॉट एग्जैक्टली डे है बट मोमेंटम जनरेट कर रहा है। अच्छा, यूपीएल में खासियत बताऊँ मैं आपको यहाँ पर, मई 2023 के बाद, जब मेरे ख्याल से मई 2030 एक जो केमिकल्स की डाउन साइकिल शुरू हुई थी और उस डाउन साइकिल में सबसे आगे खड़ा था यूपीएल। इसने उस दिन और उस समय अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहली बार तोड़ा था मई 2023 में, और 3 कंसेक्यूटिव सेशन से मतलब 3 नहीं, मेरे ख्याल से 10 जून के बाद ऑलमोस्ट ये सारे के सारे सेशंस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बिताने के बाद आज का ये मूव सबसे बड़ा इंट्राडे स्ट्रेच है। अच्छा मूव यहाँ पे। अच्छा, जरा एक बार आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा, और डायरेक्टर साहब वो प्लीज़ ऑप्शंस के जो प्लेसमेंट थे, वो जो स्लाइड्स थी, प्लीज़ लेके आइएगा। मैं आपको एक बात फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त स्टॉक इन कमांड जो है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक फिर लेके आइए स्क्रीन पर, और मेरे स्क्रीन पर जो इस वक्त ऑप्शंस की समरी आई थिंक जो चल रही हैं उसके मुताबिक इवन जो 1700 तक की कॉल है उनके प्रीमियम्स में बहुत सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है, डे हाई पर ट्रेड कर रही हैं। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1670 1690 तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। तो मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ कि HDFC बैंक अपने अकेले के दमखम पे बहुत कुछ कर सकता है। कुछ देर पहले जब हमने ये स्लाइड को देखा था तो एट 51,200 आउटस्टैंडिंग वाई वॉज 30 लाख, नाउ इट्स ओनली 28.52। तो मेरी बात जहन में रखिएगा कि ये एक्सपायरी डे है। एक बार ऑप्शन राइटर्स 50-200 के 50-500 के कल ट्रैप हुए थे, आज 51,000 वाला ट्रैप हुआ। और अगर HDFC बैंक के दमखम पे अगर हम 51,250 काट गए या फिर 230 काट गए तो आप यकीन मानिए 250 पॉइंट और स्पॉन्सर कर देगा ये। इसमें इतनी काबिलियत होती है। खैर, ये इंडेक्स में मेरे कमेंट थे, नॉट एग्जैक्टली ऑन स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर बैठने के लिए। मार्केट्स अगर आप देखें, निफ्टी बैंक स्टिल एट डे हाई और निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक अपने डे लो की रेंज से इस वक्त काफ़ी दूर है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।